आपने कभी सत्संग किया है? अरे संतों के चरणों में बैठ के कभी ज्ञान लिया है क्या? व्यास जी ने कहा हमारा उसका कोई थोड़ी पड़ता है? अरे सत्संग का कोई फायदा होता है, कभी लाभ होता है क्या? नारद जी ने कहा भैया ज्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ और मैं किसी दूसरे की बात नहीं बताऊंगा, अपनी बात बता रहा हूँ कि सत्संग में क्या फायदा होता है। नारद जी कहते हैं कि देखो व्यास जी, ये जो नारद आपके सामने खड़ा है, पूर्व जन्म में ये एक दासी का पुत्र नारद था। दासी का पुत्र था और नाम था रामदास। अब बेचारी दास, एक तो दासी है, ऊपर से अनपढ़, लिखना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, और एक में उसके बेटा रामदास। अब बड़ी पूजा करती भगवान की। एक बार चौमासे में हमारे गांव में बड़े भारी संत आए, पधारे, चौमासा किया वहां रहकर। तो मेरी माता रोज वहां संतों के दर्शन करने के लिए, सत्संग में कथा सुनने के लिए जाती बाबा, और मुझे साथ लेके चलती है। बच्चों को, अपने बच्चे को साथ लेके चलती, क्योंकि कथा में जाएगा, कुछ बात सुनेगा तो उसे संस्कार मिलेंगे। इसलिए तो मैं अपनी कथा में हर माताओं से कहता हूँ, आप तो आवे, अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर जरूर आया करें। क्यों भैया? ये है थोड़े से छोटे बच्चे हैं, नटखट है, थोड़े कथा सुनने नहीं देंगे, लेकिन एक बात कहता हूँ, आप सुधरोगे या न सुधरोगे पता नहीं है, वो जरूर सुधर जाते हैं। तो रामदास जी कहते हैं, मैं अपनी माता के यहाँ सात चौमासे में संतों के यहाँ जाता था। मैया संतों की पूजा करती, उनकी वंदना करती, मैं भी मैया के साथ पूजा करता, वंदना करता, सत्संग सुनता, भगवान के कीर्तन करता। ऐसे धीरे धीरे संतों ने मुझे गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बड़ा सुंदर गुरु मंत्र दिया, और उसका जाप करने के मुझे कहा गया। अब तो मैं बचपन से ही इस मंत्र के जाप करने लगा और बोलता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतों ने मुझे मंत्र दिया और मैं भगवत कृपा से रोज मंत्र का जाप करता। अब एक दिन तो ऐसा हुआ, मंत्र के प्रभाव से मेरे मन की वृत्तियां बदल गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। मैंने क्या सोचा कि हे भगवान, जल्दी से जल्दी उत्तराखंड में जाके इस मंत्र का जाप करना चाहता हूँ। और ऐसा घृणित विचार आया कि पहले तो मैं अकेला, मेरी माता का पुत्र बेटा, और फिर मेरी माँ अनपढ़ भी और दासी ठहरी किंकरी।
मैया को अकेला छोड़ के भी जा नहीं सकता। एक दिन तो ऐसा घृणित विचार आ गया मन में, मेरी माँ कब मरेगी, मर जावे तो जंगल में जाके भगवान का नाम तो जपूं, ऐसा विचार आ गया मेरे मन में। और एक बार हुआ भी क्या, और बोले एकदा निर्गतां गेहां दुईतां निशितां पतिं सर्पोत्कुशतदा तिष्ठ विपणं काननोदितम्। क्या हुआ कि मेरी मैया एक बार शाम के समय गाय धोने के लिए बाड़ी में गई। एक दाम निशिताम के हम दुहिनताम निशिताम पति गाय धोने के लिए बाड़ी में गई और वहां बैठा एक काला सांप। और जैसे महाराज गाय धोने लगी सर्प ने डस दिया और जैसे सर्प डसा माता जी तो ऐसे नीचे जमीन पे लेट गई, ऐसी लेटी दोबारा उठ के खड़ी नहीं हुई। राम नाम सत्ता हो गई, माता जी पधार गई। अब व्यास जी से कह रहे हैं कि बाबा मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक गर्म आंसू दुख के और एक सुख के ठंडे आंसू। व्यास जी ने कहा ऐसा हो सकता है क्या, कोई दो दो प्रकार के आंसू निकलते हैं क्या? बोले कैसे हुआ? बोले दुख तो इस बात का कि जन्म देने वाली माता जी पधार गई, अब तो मैं अकेला हो गया। और सुख इस बात का था कि अब बड़ी कोई चिंता नहीं है, उत्तराखंड में जाएंगे और भगवान की माला जपेंगे, बस ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो महाराज संतों के प्रभाव से मैं दासी का पुत्र उत्तराखंड में जाके भगवान की तपस्या करी और अनेक वर्ष तक तपस्या की। भगवान मेरे हृदय में विराजित हो गए और एक दिन मेरे हृदय से भगवान अंतर्जान हो गए। मैंने आंखें खोल के देखा तो आकाशवाणी हुई, अरे भैया संस्कार कम है। फिर मैंने अनेकों वर्ष तक तपस्या करी और उस तपस्या के प्रभाव, उन संतों के सत्संग के प्रभाव से मैं दासी का पुत्र आज नारद बन के तेरे सामने खड़ा हूं। ये सत्संग का प्रभाव है, मैं अपनी कहता हूं, किसी और की नहीं जानता। व्यास जी ने कहा बाबा और सुनो, जानते हो ये वीणा किसने दी है हमें? अरे ये वीणा हमें देवताओं ने दी है। तो इस वीणा से मधुर तान छेड़ता हूँ और श्रीमन नारायण की धुन लगा के निकल पड़ता हूँ। कोई अपमान करे तो चिंता नहीं और कोई सम्मान कर दे तो भी प्रसन्नता नहीं। कोई दुख आ जावे तो भी कोई चिंता नहीं है और ज्यादा सुख मिल जावे तो प्रसन्नता भी नहीं है। सुख दुख में एक समान रहता हूँ और भगवान के भजन करता हूँ। इसलिए हे व्यास जी, आप संतों का आश्रय लो, संतों की चरण रज अपने माथे पे लगाओ तो ही आपकी चिंता दूर हो जाएगी।